दूर किसी जंगल में रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहा करती थी। रानो चिड़िया एक बहुत अच्छी दर्जन थी। उसका पति बीमारी के कारण बहुत अरसा पहले ही चल बसा था। वो दूसरे पक्षियों के कपड़े सिलाई करके अपना गुजर बसर करती। रानो बहन, मुझे अपनी पत्नी के लिए 4 सूट सिलाई करवाने हैं। कितने पैसे लोगी? 4 सूट के 400 लूंगी और अगर डिजाइन बनाना है तो 600 लूंगी। मुझे अपनी पत्नी को सरप्राइज देना है। कपड़े तुम डिजाइन वाले थोड़े मॉडर्न स्टाइल में सिलाई करना और पैसे मैं सिर्फ 400 रुपए ही दूंगा। तुम तो रोज बरोज महंगी ही होती जा रही हो। क्या करूं मिठू भाई, महंगाई भी तो बढ़ती ही जा रही है। 20 रुपए वाली चीज अब 50 में मिलती है। अच्छा ठीक है, 500 ले लेना, मगर मेरी पत्नी के कपड़ों में कोई कमी ना रहे। फिर मिठू तोता बड़े ठाठ से वहाँ से चला जाता है। गुड़िया बाहर खेल रही थी कि वहाँ चील रानी के सिपाही ऐलान करने के लिए आते हैं। सुनो सुनो सुनो, जंगल के सुंदर वासियों, चील रानी का पैगाम सुनो। जो कोई चील रानी के लिए सबसे सुंदर पोशाक बनाएगा उसे सोने का संदूक दिया जाएगा और भी ढेर सारे इनामात से नवाजा जाएगा। गुड़िया ये ऐलान सुनकर खुश हो जाती है। गुड़िया भागी भागी अपनी मम्मा के पास आती है। मम्मा मम्मा, मैं आपके लिए बहुत अच्छी खबर लाई हूँ। हमें अपनी किस्मत को बदलने का मौका मिल गया है। गुड़िया बेटी, क्या बात है, मैं समझी नहीं। फिर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। ये तो सच में खुशी की बात है। एक उम्मीद की किरण। हम दोनों मिलकर एक सुंदर पोशाक बनाएंगे। गोरी कव्वी कान लगाए उनकी बातें सुन रही थी। वो रानो चिड़िया और गुड़िया से हमेशा जलती रहती थी। इनसे ज्यादा सुंदर पोशाक तो मैं ही बनाऊंगी। ऐसा सोचकर गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। गुड़िया और रानो चिड़िया दिन रात मेहनत करके एक बहुत ही सुंदर पोशाक तैयार कर लेती हैं। मम्मा, ये तो बहुत सुंदर है। चील रानी को बहुत पसंद आएगी हमारी पोशाक और फिर हमारे दिन भी बदल जाएंगे। हाँ मेरी बेटी। तभी वहाँ गोरी कव्वी आ जाती है। वाह वाह, क्या पोशाक तैयार की है। लगता है किसी खास के लिए है। गोरी आंटी, क्या आपने कल ऐलान नहीं सुना? हाँ सुना था। मैं भी सोच रही थी कि पोशाक बनाऊं, मगर कालू कव्वे ने कहा हमें कौन सा किसी चीज की कमी है जो ये गरीबों वाले काम करते फिरें। गोरी बहन, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता और आप हमें हर वक्त ये गरीब गरीब क्यों कहती रहती हो? क्या हम आपसे मांग कर खाते हैं? छोटी चिड़िया, तुम तो पीछे ही पड़ गई। मैं तो कालू की बात कर रही थी। तुम्हारे घर तो आना ही नहीं चाहिए। इतना कहकर गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। वो इतनी सुंदर पोशाक देखकर जल गई थी। घर जाकर वो भी वैसी ही पोशाक बनाने की पूरी कोशिश करती है, मगर वो वैसी पोशाक बना ही नहीं पाती। उस छोटी चिड़िया को तो मैं सोने का संदूक जीतने नहीं दूंगी। मुझे कुछ तो करना होगा। दूसरे दिन गोरी कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर चाचा, मुझे जहरीला पाउडर दे दो। ये लो, मगर एहतियात से इस्तेमाल करना। हाँ ठीक है, एहतियात से ही इस्तेमाल करूंगी। गोरी वो पाउडर लेकर अपने घर चली जाती है। अब देखती हूँ छोटी चिड़िया तो कैसे जीतती है। रानो चिड़िया और गुड़िया जब नदी पर पानी पीने जाती हैं, तो गोरी उनके घर जाती है और पोशाक पर जहरीला पाउडर डाल देती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। शाम को रानो चिड़िया और गुड़िया वो पोशाक चील रानी के महल में ले जाती हैं। ये पोशाक तो बहुत सुंदर है। चील रानी जैसे ही वो पोशाक पकड़ने लगती है तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है। ये कैसा मजाक है? तुम दोनों को इसकी सजा मिल सकती है। चील रानी, हमें माफ कर दें। इस पर किसी ने जहरीला पाउडर डाला है। इसके धागे कमजोर होकर टूट गए। अगर ऐसा है तो अभी सब पता चल जाएगा। पाउडर बेचने वाले कबूतर को बुलाओ। कबूतर चाचा को फौरन वहाँ लाया जाता है। अगर तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है तो सच सच बताओ, तुमसे जहरीला पाउडर किसने खरीदा? कबूतर चाचा डर जाता है और गोरी का नाम लेता है। गोरी कव्वी को फौरन यहाँ बुलाया जाए। सिपाही गोरी कव्वी को ले आते हैं। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मेरा क्या दोष है? जो हरकत तुमने की है तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। इसे जेल में डाल दो। मुझे माफ कर दें, मैं हसद करने लगी थी चिड़िया से। फिर गोरी कव्वी को जेल में डाल दिया जाता है और रानो चिड़िया को सोने का संदूक इनाम में मिलता है।
पहाड़ों के पास एक अंगूर की बेल थी। लंबे समय से जंगल में बारिश नहीं हुई थी, इसलिए वो अंगूर की बेल अब सूख रही थी। कोई मुझे पानी पिलाए, जो मेरी मदद करेगा मैं उसे मीठे अंगूर दूंगी। जो मेरी मदद करेगा मैं उसे अपने मीठे मीठे अंगूर दूंगी। कौवा वहां से गुजरता हुआ बेल की मदद की गुहार सुनकर वहां आ जाता है। हाँ, मैं पानी दे सकता हूँ तुम्हें, लेकिन पहले तुम मुझे अपने मीठे अंगूर दो। जब मुझे पानी मिलेगा, मुझ में जान आएगी, मैं हरी भरी हो जाऊंगी, तो फिर ही मैं आपको अपने मीठे अंगूर दे सकती हूँ। ना जी ना, इतना लंबा इंतजार मैं नहीं कर सकता। मुझे तो तुरंत नेकी का सिला चाहिए। ऐसे कहते हुए कालू कौवा वहां से चला जाता है। दूसरे दिन रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ दाना लेने जा रही थी। वो उड़ती उड़ती उसी अंगूर की बेल के पास पहुंच जाती है। जो मुझे पानी देगा मैं उसे अपने मीठे अंगूर दूंगी, मेरी मदद करो। बच्चों, वो देखें, अंगूर की बेल सूख रही है। हमें उस अंगूर की बेल की मदद करनी चाहिए। लेकिन मम्मा, हमारे पास मटका नहीं है, हम नदी से पानी कैसे लाएंगे? आप अंगूर की बेल के पास बैठकर उससे बातें करो और मैं कबूतर के घर से मटका लेकर आती हूँ। बच्चे अंगूर की बेल के पास बैठ जाते हैं। बेल, आप चिंता ना करें, मेरी मम्मा आपके लिए पानी लेने गई है। बच्चों, माफ करना, इस वक्त मेरे पास अंगूर नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। हाँ, कल जब बहार आएगी मैं हरी भरी हो जाऊंगी, फिर देखना मैं आपको इतने अंगूर दूंगी कि जंगल के पक्षी हैरान हो जाएंगे। कबूतर भैया, अपना मटका तो मुझे थोड़ी देर के लिए दें। रानो चिड़िया, घर पानी लेकर जाना है क्या? नहीं, वो पहाड़ों के पास एक अंगूर की बेल है, वो सूख रही है, उसे पानी देना है। वो अंगूर की बेल पूरी तरह सूख चुकी है और वो कभी भी बच नहीं पाएगी। लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। आप मुझे मटका दे दें, बाकी का काम मैं कर लूंगी। रानो चिड़िया कबूतर से मटका लेकर नदी पर जाती है और नदी से पानी का मटका भरकर वापस आती है। रानो चिड़िया भरा हुआ मटका अंगूर की बेल की जड़ों में डाल देती है। शुक्रिया छोटी चिड़िया, मैंने सबसे मदद के लिए कहा, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। आप चिंता ना करें, मैं 2 दिन बाद फिर से आऊंगी और आपकी प्यास बुझा जाऊंगी। बच्चे खुश थे क्योंकि उन्होंने एक नेकी का काम किया था। फिर वो सब अपने घर चले जाते हैं। दिन गुजरते गए और रानो चिड़िया हर दूसरे दिन उस अंगूर की बेल को पानी देने जाती। कभी धूप, कभी छाँव, मौसम बदलता रहा और फिर एक दिन आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश का पानी जैसे ही अंगूर की बेल के सूखे पत्तों पर पड़ता है, वो हरे हो जाते हैं। बाहर आ गई, बाहर आ गई, अब मैं जिंदा रहूंगी, मैं बाहर देख पाऊंगी। बारिश सारा दिन झमझम बरसती है और जंगल में हर एक पेड़ पौधे पर बहार आ जाती है। नदी नाले पानी से भर जाते हैं। कुछ दिनों बाद जंगल में फूल खिलने लगते हैं और अंगूर की बेल पर अंगूर भी लग जाते हैं। एक दिन रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ अंगूर की बेल के पास आती है। बच्चों देखो, हमारी दोस्त अंगूर की बेल बच गई। मम्मा, इस बेल पर तो अंगूर भी लगे हुए हैं। मेरे अंगूर सबसे अलग होते हैं, इतने मीठे कि सबसे मीठे। बस कुछ दिन और इंतजार करना होगा आपको। आवारा कौवों का एक झुंड उड़ता हुआ उस जंगल में आ जाता है और जंगल में सभी दाना ढूंढ ढूंढ कर खा लेता है। और शाम को वो आवारा कौवों का झुंड दूसरे जंगल चला जाता है। शाम को जब कबूतर अपने घर से दाना लेने निकलता है तो उसे कहीं भी दाना नहीं मिलता। वो निराश होकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। तोते यार, मैं भूखा हूँ, क्या तुम्हारे पास घर में कोई दाना है? कल मुझे एक मीठा फल मिला था, मैंने वो खा लिया, लेकिन आज तो मेरा परिवार भी भूखा है और मैं भी भूखा हूँ। सभी पक्षी भूख से मर रहे थे। बच्चों, वो दिन आ गया जिसका हमें इंतजार था। चलो, हमारी दोस्त अंगूर की बेल के अंगूर पक गए होंगे। बच्चे खुशी से उछलते हैं और मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अंगूर की बेल के पास जाती है। अंगूर की बेल पर कुछ काले, कुछ लाल और कुछ हरे रंग के अंगूर देखकर मम्मा चिड़िया खुश हो जाती है। इतने मीठे और पके हुए अंगूर, हमें हमारी मेहनत का सिला मिल गया। मेरे मीठे अंगूर खा सकते हो।
रानो चिड़िया अंगूर की बेल से एक गुच्छा पके अंगूरों का तोड़ती है और बच्चों को लेकर घर चली जाती है। घर जाकर मम्मा चिड़िया और बच्चे मजे मजे से मीठे मीठे अंगूर खाते हैं। कालू जी, भूख से मर रही हूँ, चलो हम जंगल जाते हैं, हो सकता है हमें कोई चीज खाने को मिल जाए। फिर कौवा और कव्वी जंगल जाते हैं। अंगूर की बेल पर मीठे पके लाल काले अंगूर देखकर दोनों कौवे वहां जाकर बैठ जाते हैं। कालू, ये तो वही बेल है जो सूखी हुई थी। देखो तो ये कितनी हरी भरी हो गई है और इसके अंगूर भी कितने पके हुए हैं। लेकिन मेरे ये अंगूर तुम्हारे लिए नहीं है। अगर मेरे पास आए तो अपनी लंबी लंबी बेल से मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगी। ये सुनकर कौवे डर जाते हैं। मेरी सहेली अंगूर की बेल, थोड़े अंगूर दे दो हमें, हम भूख से मर जाएंगे। जब तुम अगली बार सूखोगी तो मैं तुम्हें पानी दूंगा, वादा वादा रहा मेरा। चले जाओ आप यहाँ से। वो अंगूर की बेल बिना अंगूर दिए ही कौवों को भगा देती है। कबूतर और तोता रानो चिड़िया के पास जाते हैं। रानो चिड़िया, हमारी मदद करो, हमें भी उस अंगूर की बेल से कुछ अंगूर लेकर दो। मेरा परिवार कल से भूखा है। लूसी ने भी कल से कुछ नहीं खाया और मैं भी भूखा हूँ। कबूतर और तोते भैया, याद करो वो दिन जब वो बेचारी अंगूर की बेल सूख रही थी और तुम में से किसी ने भी उसे पानी नहीं दिया था। मेरे साथ चलो, मुझे विश्वास है वो बेल मुझे निराश नहीं करेगी। फिर रानो चिड़िया तोते और कबूतर को साथ लेकर जाती है। मेरी दोस्त, अगर कोई बुरा हो तो आप अपने प्यार और नेकी से उसका दिल जीत सकते हो। ये शर्मिंदा है, आप अपने मीठे अंगूर इन सबको दे दे। मेरे दोस्त पक्षियों, वक्त गुजर जाता है लेकिन बातें याद रह जाती हैं। मेरे अंगूर सब खा सकते हैं, आप भी और वो कौवे भी जो कभी किसी के साथ नेकी नहीं करते। फिर तोता और कबूतर अंगूर की बेल से माफ़ी मांगते हैं और बेल से अंगूर ले जाते हैं। गोरी कव्वी और कालू कौवा भी भागे भागे आते हैं। चिड़िया चिड़िया, हमें भी इस अंगूर की बेल से अंगूर ले दो। मेरी दोस्त, तुम जैसी खुदगर्ज नहीं है, आप अंगूर की बेल से अंगूर ले सकते हो। ऐसे जंगल के सभी पक्षी मुश्किल वक्त में उस अंगूर की बेल से अंगूर खाकर जिंदा रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जंगल में खेल कूद रहे थे। गुड़िया भी खूब मस्तियाँ कर रही थी। गुड़िया की मम्मा रानो चिड़िया वहाँ आती है। बेटी देखो, रात होने वाली है, आ जाओ घर चलते हैं। नहीं मम्मा, मुझे अभी और खेलना है। बेटी, ज्यादा समय बाहर रहना अच्छी बात नहीं होती। तुम तो मेरी प्यारी बेटी हो, मम्मा की हर बात मानते हैं। चलो घर चले। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, जल्दी से हाथ मुंह धो लो। देखो, मैंने तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है। गुड़िया खाना खाने के बाद अपनी मम्मा का मोबाइल पकड़ लेती है। गुड़िया बेटी, ये मोबाइल मुझे दे दो। छोटे पक्षियों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और तुम्हें सुबह स्कूल भी जाना है। जल्दी से सो जाओ। वो दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। सुबह हो जाती है। गुड़िया बेटी, जल्दी से उठ जाओ, सुबह हो गई है, स्कूल जाने का समय हो रहा है। मम्मा, मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज थोड़ी देर और सोने दें, बस 5 मिनट। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम स्कूल से लेट हो जाओगी। जल्दी से आ जाओ, मैंने तुम्हारा नाश्ता बना दिया है। जल्दी से नाश्ता करके तैयार हो जाओ। गुड़िया नाश्ता करके स्कूल के लिए निकलने लगती है तो उसकी मम्मा उसे कहती है, गुड़िया बेटी, लंच पूरा खत्म करना और जैसे ही छुट्टी हो सीधी घर आना। लंच पूरा खत्म करना, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, मोबाइल मत देखो, ये ना करो वो ना करो, उफ उफ उफ। गुड़िया मुंह में बुड़बुड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। रास्ते में गुड़िया को उसके दोस्त मिलते हैं और वो सब मिलकर स्कूल चले जाते हैं। छोटा मिठू गुड़िया से कहता है, गुड़िया तुम इतनी उदास क्यों हो? नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे ये देखो, मेरी मम्मा ने मुझे मोबाइल लेकर दिया है। मैंने जिद करके लिया है ये मोबाइल। मेरी मम्मा मेरी हर जिद पूरी करती है। ये तो बहुत प्यारा है। मैं भी आज घर जाकर जिद करके मोबाइल लूंगा। मेरी मम्मा भी मेरी हर बात मानती है। गुड़िया अपने दोस्तों की बातें सुनकर और भी उदास हो जाती है
और वो अपने दोस्तों से अलग जाकर बागीचे में बैठ जाती है और मन ही मन में सोचती है और रोने लगती है। सबकी मम्मा बहुत अच्छी है, मेरी मम्मा ही ऐसी है। वो तो मुझे मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाने देती, हर चीज से टोकती है मुझे। मैं भी आज से उनके साथ नहीं रहूंगी। रात हो जाती है। गुड़िया का पापा घर आ जाता है। गुड़िया अपने पापा से कहती है, पापा मुझे अलग घर में रहना है। मम्मा मुझे हर वक्त टोकती रहती हैं और मुझे मेरे दोस्तों के साथ खेलने भी नहीं देती। अच्छा तो ऐसा है, मैं अपनी बेटी के लिए एक सुंदर सा घर अभी बना देता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? हम जो भी करते हैं इसके भले के लिए ही तो करते हैं। रानो तुम चिंता ना करो, हम गुड़िया पर नजर रखेंगे। अगर इसे ऐसा लगता है तो इसे समझाने का अच्छा मौका है, ताकि ये समझ सके कि मामा पापा कितने जरूरी होते हैं बच्चों के लिए। अगले दिन मानो चिड़ा अपनी बेटी गुड़िया के लिए एक सुंदर सा घर बना देता है। रात हो जाती है। गुड़िया अपने अलग घर में बैठी हुई थी। अचानक बादल गरजता है। गुड़िया डर जाती है। ये आवाज कैसी है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरे पास मेरा मोबाइल फोन है, मैं मोबाइल फोन देखती हूँ, ऐसे मुझे डर नहीं लगेगा। गुड़िया मोबाइल देखने लग जाती है और फिर थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। बादल जब भी जोर से गरजता तो एक तेज रोशनी गुड़िया के घर में आती। गुड़िया और भी डर जाती है। ये आवाजें तो और भी ज्यादा हो गई है, और ये कैसी अजीब सी रोशनी है। अगर मम्मा यहाँ होती तो मुझे जरा भी डर न लगता। मुझे तो बहुत ठंड भी लग रही है। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा। मानो ये गुड़िया की आवाजें आ रही हैं। मेरी बेटी डर रही है, हमें उसके पास होना चाहिए। रानो और उसका पति गुड़िया के पास जाते हैं। गुड़िया बेटी, तुम ठीक तो हो ना? मम्मा पापा अब आगे। मम्मा पापा, मुझे आपके साथ ही रहना है। मैं समझ गई, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मेरी प्यारी बेटी, चलो अब घर चलते हैं और मजे मजे के पकोड़े खाते हैं। फिर गुड़िया अपने मम्मा पापा के साथ अपने घर चली जाती है और वो बारिश के मौसम में मजे मजे के पकोड़े खाते हैं।